नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। यदि आप कंप्यूटर में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होता रहे। आज की वीडियो में हम MS वर्ड में बनाई गई टेबल में रो और कॉलम को इंसर्ट करना और रो और कॉलम को डिलीट करना सीखने वाले हैं। यह हमारा MS वर्ड में टेबल से रिलेटेड सेकंड वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में हमने टेबल का इंट्रोडक्शन, टेबल बनाने के अलग अलग तरीके सीखे थे। यदि आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आप उस प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि उसमें हमने टेबल का इंट्रोडक्शन समझा था और टेबल बनाने के अलग अलग तरीकों को समझा था। आज की वीडियो में हम बनाई गई टेबल में रो और कॉलम को इंसर्ट करना और रो और कॉलम को डिलीट करना सीखने वाले हैं। कुछ कंडीशन में हम जो टेबल बनाते हैं उसमें से हमें कुछ कॉलम को डिलीट करना होता है, कुछ रो को डिलीट करना होता है और बनाई गई टेबल में कॉलम या रो को इंसर्ट भी करना होता है। तो आज की वीडियो में हम रो और कॉलम को इंसर्ट करना और डिलीट करना सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम टेबल में कॉलम को इंसर्ट करना सीखते हैं। तो आपको जिस कॉलम के पहले या जिस कॉलम के बाद नया कॉलम इंसर्ट करना होता है, आप वहां अपने कर्सर को प्लेस करें। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हमारी टेबल में 4 कॉलम है, रोल नंबर, नेम, क्लास और सिटी। अभी हमारी टेबल में 4 कॉलम है। यदि हमें सिटी के पहले एक नया कॉलम इंसर्ट करना है तो हम अपने कर्सर को सिटी वाले कॉलम में प्लेस कर सकते हैं या फिर क्लास वाले कॉलम में भी प्लेस कर सकते हैं। आपको जहां भी कॉलम इंसर्ट करना होता है आप उसके पहले वाले कॉलम में कर्सर को प्लेस करें या उसके बाद वाले कॉलम में कर्सर को प्लेस करें। इसके बाद आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने पर आपको एक इंसर्ट नाम का ऑप्शन प्राप्त हो जाता है। आप इस इंसर्ट ऑप्शन के द्वारा कॉलम को लेफ्ट साइड में, कॉलम को राइट साइड में, रो को एबव में और रो को बिलो में इंसर्ट कर सकते हैं। यहां पर एक ऑप्शन इंसर्ट सेल भी होता है। सेल मतलब एक ब्लॉक को इंसर्ट करना। तो अभी हम कॉलम को इंसर्ट करने वाले हैं और कॉलम हमें सिटी के पहले इंसर्ट करना है, तो हम यहां से सिलेक्ट करेंगे इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट। तो आप देख सकते हैं हमारी टेबल में एक नया कॉलम इंसर्ट होकर आ गया है जो कि सिटी के पहले आया है। यदि हमें कॉलम को सिटी के बाद इंसर्ट करना होता तो इसको हम अंडू करते हैं। हम अपने कर्सर को सिटी वाले कॉलम में कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। इसके बाद आपको राइट क्लिक करना है, इंसर्ट ऑप्शन पर जाना है। अब आप यहां से सिलेक्ट करेंगे इंसर्ट कॉलम टू द राइट। आप देख सकते हैं अब हमारा नया कॉलम इंसर्ट होकर कहां आया है, सिटी वाले कॉलम के राइट में। तो आप अपनी टेबल में किसी भी लोकेशन पर लेफ्ट साइड में या राइट साइड में कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। यदि आपको अपनी टेबल में एक साथ 2 कॉलम को इंसर्ट करना है, एक साथ 3 कॉलम को इंसर्ट करना है, तो उसके लिए आप अपनी टेबल के 2 या 3 कॉलम को सिलेक्ट कर लें। आप जितने कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं उतने कॉलम आप सिलेक्ट करें, देन राइट क्लिक करें, इंसर्ट ऑप्शन पे जाना है। आपसे फिर यहां पूछा जाएगा कॉलम को लेफ्ट में इंसर्ट करना है या राइट में। अभी हमने 3 कॉलम को सिलेक्ट करके रखा है, हम यहां से सिलेक्ट करते हैं इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट। तो आप देख सकते हैं हमारी टेबल में एक साथ 3 नए कॉलम इंसर्ट होकर आ जाते हैं। हम जितने भी कॉलम को सिलेक्ट करेंगे उतने ही हमारी टेबल में नए कॉलम इंसर्ट हो जाते हैं। इसको हम अंडू कर देते हैं। तो कॉलम को इंसर्ट करने का अभी मैंने आपको एक मेथड, एक तरीका बताया। आपको अपनी टेबल पर राइट क्लिक करना है, इंसर्ट पर जाना है। जब आप टेबल में कहीं भी कर्सर को प्लेस करते हैं तो आपके MS वर्ड के डायलॉग बॉक्स में एक डिजाइन और एक लेआउट, 2 नए टैब भी डिस्प्ले होने लगते हैं। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यदि आप टेबल के बाहर कर्सर को प्लेस करते हैं तो ये दोनों टैब नहीं आते हैं। आपको यहाँ व्यू टैब तक टैब प्राप्त होंगे, लेकिन आप टेबल में कहीं भी कर्सर को प्लेस करेंगे तो आपको डिजाइन और लेआउट 2 नए टैब प्राप्त हो जाते हैं। इस लेआउट टैब में भी आपको इंसर्ट ऑप्शन प्राप्त हो जाता है। यदि आपको क्लास के बाद एक कॉलम इंसर्ट करना है तो आप क्लास वाले कॉलम में कहीं भी अपने कर्सर को प्लेस करें, लेआउट टैब में जाएं। यहां पर देखिए आप इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट नाम का ऑप्शन होता है। यदि आपको कॉलम राइट में इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट राइट पर क्लिक करें और यदि आप कॉलम को लेफ्ट में इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इंसर्ट लेफ्ट पर क्लिक कर सकते हैं। तो आप टेबल में कॉलम को कई मेथड से, कई तरीकों से इंसर्ट कर सकते हैं। राइट क्लिक करके, लेआउट टैब से, 2 तरीके आपको यहां पर हमने बताए हैं। अभी हमने टेबल में कॉलम को इंसर्ट करना सीखा, अब हम सीखते हैं टेबल में रो को इंसर्ट करना।
यदि आपको अपनी टेबल में रो इंसर्ट करनी है तो आप जिस रो के बाद या जिस रो के पहले एक नई रो इंसर्ट करना चाहते हैं वहां पर अपने कर्सर को प्लेस करें। फॉर एग्जाम्पल हम रोल नंबर 1002 के पहले रोल नंबर 1002 के पहले एक नई रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहां पर हम अपने कर्सर को प्लेस करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, आपको इंसर्ट ऑप्शन पर जाना है। यहां पर आपको रो के ऑप्शन भी प्राप्त होते हैं इंसर्ट के अंतर्गत, इंसर्ट रो अबव, इंसर्ट रो बिलो। तो हम यहां से सिलेक्ट करेंगे इंसर्ट रो अबव। तो आप देख सकते हैं रोल नंबर 1002 के ऊपर एक नई रो इंसर्ट होके आ गई है। आप यहां पर किसी भी डेटा की एंट्री कर सकते हैं, जैसे मैंने यहां पे एक नई एंट्री कर दी जो कि हमारा 1005 रोल नंबर है, अनुज नाम का स्टूडेंट है और ये दमोह सिटी से है। तो आप इस प्रकार से कोई भी एंट्री बीच में कर सकते हैं। यदि आप अपनी टेबल में एक साथ मल्टीपल रो को इंसर्ट करना चाहते हैं, एक साथ मल्टीपल रो को इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले मल्टीपल रो को सिलेक्ट करना होता है। मल्टीपल रो को आप इस प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको जितनी रो इंसर्ट करनी है आप उतनी रो को सिलेक्ट करें, देन राइट क्लिक करें, यहां पर आपको इंसर्ट ऑप्शन प्राप्त होगा। आप मल्टीपल रो अबव में भी इंसर्ट कर सकते हैं, बिलो में भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने यहां से सिलेक्ट किया बिलो, तो आप देख सकते हैं हमने जितनी रो को सिलेक्ट करके रखा था उतनी ही नई रो हमारी टेबल में बिलो साइड में इंसर्ट हो जाती हैं। आप टेबल में सिंगल रो को इंसर्ट कर सकते हैं, मल्टीपल रो को भी इंसर्ट कर सकते हैं। अभी हमने राइट क्लिक करके रो को इंसर्ट किया था, आप चाहते हैं तो लेआउट टैब से भी रो को इंसर्ट कर सकते हैं। लेआउट टैब में जाएं, यहां पर आपको इंसर्ट अबव और इंसर्ट बिलो नाम का ऑप्शन प्राप्त होता है। यदि आप ऊपर रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट अबव को सिलेक्ट करें और यदि आप नीचे रो को इंसर्ट करना चाहते हैं मल्टीपल रो को तो इंसर्ट बिलो नाम का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपनी टेबल में जरूरत के आधार पर आवश्यकता अनुसार कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं, रो को इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं रो या कॉलम को डिलीट करना। यदि आप अपनी टेबल में किसी कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो आप उस कॉलम पे कर्सर को प्लेस करें, आपको एक डिलीट सेल नाम का ऑप्शन प्राप्त होता है। जब आप डिलीट सेल में जाते हैं तो आपको यहां पर कई प्रकार के ऑप्शन प्राप्त होते हैं। आप एंटायर रो को यहां से डिलीट कर सकते हैं, एंटायर कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, एक सेल को भी डिलीट कर सकते हैं। तो अभी हमें कॉलम को डिलीट करना है तो हम यहां से सिलेक्ट करेंगे डिलीट एंटायर कॉलम और ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा जो कॉलम सिलेक्ट था वह डिलीट हो गया है, हमारे टेबल से क्लास वाला कॉलम डिलीट हो गया है। आप कॉलम को एक और मेथड से भी डिलीट कर सकते हैं। आप जिस कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं उस कॉलम के ऊपर कर्सर को ले जाएं, जब आपका कर्सर एक ब्लैक कलर के एरो में कन्वर्ट हो जाए तो आपको क्लिक करना है, मतलब आपका पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। देन आप इस कॉलम पे राइट क्लिक करें, यहां पे आपको डिलीट कॉलम नाम का एक ऑप्शन भी प्राप्त हो जाता है। तो आप इस तरीके से कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लेआउट टैब से भी सबसे पहले आप अपने कॉलम को सिलेक्ट करें, जब आप कॉलम के ऊपर कर्सर को ले जाएंगे तो आपका कॉलम ब्लैक कलर के एरो में कन्वर्ट हो जाता है। क्लिक करें, आपका कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। आप लेआउट टैब से डिलीट ऑप्शन में जाकर कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। तो एक कॉलम को डिलीट करने के कई तरीके हैं, आप किसी भी तरीके का यूज करके एक कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। यदि आप मल्टीपल कॉलम को एक साथ डिलीट करना चाहते हैं तो आप ब्लैक कलर का एरो बनने पर एक कॉलम पर क्लिक करें और इसको ड्रैग करते हुए दूसरे कॉलम या तीसरे कॉलम तक ले जाएं, तो आपके टेबल में मल्टीपल कॉलम सिलेक्ट हो जाएंगे। आप जितने भी कॉलम डिलीट करना चाहते हैं उनको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, आपको डिलीट कॉलम नाम का ऑप्शन प्राप्त होगा, इस पर क्लिक कर दें। आप एक साथ मल्टीपल कॉलम को डिलीट भी कर सकते हैं। जिस प्रकार हम मल्टीपल कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं उसी प्रकार हम मल्टीपल कॉलम को डिलीट भी कर सकते हैं। अभी हमने कॉलम को डिलीट करना सीखा, अब हम सीखते हैं रो को डिलीट करना। तो आप जो रो डिलीट करना चाहते हैं उस रो के लेफ्ट साइड में आपको कर्सर को ले जाना और क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी कंप्लीट रो सिलेक्ट हो जाती है। देन आपको इस रो पर क्लिक करना है और डिलीट रो नाम के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तो आपकी रो डिलीट हो जाती है। आप एक साथ मल्टीपल रो को डिलीट करना चाहते हैं तो आप अपने माउस को टेबल की बॉर्डर के बाहर लेफ्ट साइड पर ले जाएं और क्लिक करने के बाद माउस को ड्रैग करें, आपकी मल्टीपल रो सिलेक्ट हो जाती हैं। आप राइट क्लिक करें रो पर और यहां से डिलीट रो नाम के ऑप्शन को सिलेक्ट करें। तो आप देख सकते हैं हमने एक बार में सिंगल रो को डिलीट करना सीखा और मल्टीपल रो को डिलीट करना सीखा। सबसे पहले आपको रो को सिलेक्ट करना है,
उसके बाद आप लेआउट टैब में जाकर भी डिलीट ऑप्शन के द्वारा डिलीट रो नाम का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। यहां से भी आपके टेबल की रो डिलीट हो सकती हैं। तो आज की वीडियो में हमने टेबल में कॉलम को इंसर्ट करना, टेबल में रो को इंसर्ट करना, टेबल में कॉलम को डिलीट करना, टेबल में रो को डिलीट करना सीखा। आप इस वीडियो को प्रैक्टिकली यूज करके देखिए। यदि कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।